क्या समझता है वो अपने आप को? मन करता है लगा तू एक थप्पड़ सबके सामने। तंग आ चुकी हूं उससे। बात काट के ही जाने पीछे ही पड़ जाते हैं। रोज रोज एक ही बहाने। क्या हुआ? किसे गाली दे रही हो? काका का ख्याल आ गया, नहीं तो मैं उससे वहीं पर। क्या समझता है वो अपने आप को? हाँ? क्या मैं बिका हूँ? क्या मैं धन दौलत के पीछे भागने वाली औरत हूँ? तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, उसे तो मैं देख लूंगा। तुम्हें मेरे लिए किसी से दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हें और नदी पर नहाने के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसकी बंदोबस्त मैं करूंगा। बोला? अरे विश्व, आओ बैठ। मुझे बैठना नहीं है। विश्व, कुछ परेशानी है क्या? तेरे पास काटने लायक बांस है क्या? हाँ है, ईश्वर में भरा पड़ा। मुझे अभी इसी वक्त करीब 10 बांस चाहिए। तू जितना चाहे काट लो, मैं जा रहा। ठीक है। दादा को इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है तारा। अब तुम जाओ, अकेले कैसे इतना बांस काटेगा? हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। तू चाय बना, वही भेज देना। ठीक है, मैं भेज दूंगी। आप लोगों को क्या बोलना है, बोलिए। इन लोगों ने अपने आंखों से दोनों को गुलछरे उड़ाते हुए देखा है कि नहीं? हाँ, देखा है। पूरे गांव का वातावरण खराब कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, ये सच है। अच्छा माधव, तूने भी विश्व और भूमि को एक साथ देखा था ना? जी। देखा था। कब? तो आज ही गांव आया था ना? कब देखा था? मैं मतलब बहुत पहले ही देखा था जी। अच्छा होरी, तुमने भी देखा था ना? जो जी काका।
सबने देखा चाचा, इसलिए तो आपके पास शिकायत लेकर आए हैं। तो क्या चाहते हो तुम लोग? ये तो बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, विश्व और वीनी दोनों को ब्याह कर देते। ये कैसा विचार है? क्यों? हमारे यहाँ तो विधवा की शादी तो कोई गुनाह नहीं है। समाज में कितने महिलाएं विधवा होने के बाद भी पुनर्विवाह करते हैं और अब वो खुश है। बीनी को भी खुश होने का हक है। जब दुर्गेश थे तब भी विश्व ने दोनों बच्चों को अपनी बच्चों जैसे समझकर प्यार करते थे और अब भी प्यार करते हैं। नहीं, दोनों को धक्के मार के गांव से बाहर करना चाहिए। गांव वालों, मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ, दोनों को धक्के मार के निकाल देना चाहिए। क्यों रे हरी, तू भी चाहता है दोनों को निकाल दे? जी। ठीक है, तुम लोग अभी खड़ जाओ, हम इस पे सोच विचार करेंगे। नहीं, आज इसी वक्त हमें राय चाहिए। हाँ, राय चाहिए। अरे तुम लोगों के अकल पे पर्दा पड़ गया है क्या? अपना सोच विचार खा गया? किसके इशारों पे नाच रहे हो? 5 साल पहले की बात भूल गए तुम लोग, जब इस इलाके में मलेरिया फैल गया था? गांव वाले को बचाने के लिए किसने जिम्मेदारी उठाई थी? ये मदन मोहन ने। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हरी, तू जब अस्पताल में दर्द के मारे तड़प रहा था, तुझे खून देकर बचाने के लिए भागता हुआ दुर्गेश और विषय आया था ना? इस मदन मोहन से गाड़ी मांगने आए थे तेरे पत्नी। पूछना अपने पत्नी से क्या जवाब मिला था उसे। हर घर में शौचालय, साफ सुथरा पानी के लिए हर घर में फिल्टर, ये सब किसके मेहनत का फल है? इस मदन मोहन का। हर जिनी की वजह से हम सबका जिंदगी बदल गया है। जिसके लिए हमारा गांव आदर्श गांव माना जाता है, उन्हीं को अपमान करना चाहते हो? अरे कौन सी मिट्टी से बने हुए तुम लोग? हमें माफ कर दो काका। दुर्गेश दूसरों को भलाई करते करते बीमार पड़कर मर गया है। अब तुम लोग बिनी को सहायता करने के बदले उसके कांटे पर नमक छिड़क रहे हो। लानत है इस गांव वाले पर। इस जन्म क्या, 10 जन्म मिलने के बाद भी हम दुर्गेश और विश्व का एहसान चुका नहीं पाएंगे। लेकिन कम से कम बिनी की आंसू तो पूछ सकते हो। हमको माफ कर दीजिए, हमने बहुत गुनाह किया। सब लोग अपने कान खुलकर सुन ले। कोई भी किसी के बहकावे में आकर बिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब सभा समाप्त है, जा सकते।
वाले भैया को लेकर आ रहे हैं। मैं बाकी लोगों को भी खबर देने जा रही हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला भी नहीं, तू घबरा मत। मैं अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाना चाहता हूँ, दोनों को विश्वविद्यालय जाना देखना चाहता हूँ। देखना भी नहीं, वो हमारे साथ साथ पूरे गांव का नाम दूर दूर तक रोशन करेंगे। तुझे आराम की जरूरत है, तू आराम कर। दिन भर बिस्तर में पड़े पड़े आराम ही तो कर रहा हूँ। अरे ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे बिनी, हमें चाय तो पिला दो। विश्व, बीवी को बताना मत। मैं तो सिर्फ 2 दिन का मेहमान हूं। पर मेरे भाई, तू वादा कर, वादा कर तू उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा सपना पूरा करने के लिए तू बीडी की मदद करेगा। मैं वादा करता हूँ मेरे भाई, मैं तेरा सपना जरूर पूरा करूंगा। ये मेरा वादा रहा, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। वंदना और भास्कर दोनों को अच्छी शिक्षा दूंगा, दोनों विश्वविद्यालय भी जाएगा। और बिनी का देखभाल तू करेगा ना? करूंगा, जरूर करूंगा। तूने मेरा दिल से बहुत बड़ा बोझ दूर कर दिया है। अब मैं सहन से मर सकता हूँ।
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कहाँ भाग जा रहे हो? अरे काका, भैया प्रथम श्रेणी में पास हुआ है और पूरे क्षेत्र में भी। इस बार भी पहला नंबर। वाह क्या बात है, इसने तो उसका माँ बाप का सर खुशा कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी मैं घर जा रही हूँ। वंदना, क्या बात है चाचा? ये लो मिठाई। अरे वाह चाचा, मिठाई। बेटा, तुमने तो गांव का नाम रोशन किया। अभी क्या करने का सोचा है तुमने? शहर में नौकरी के लिए अप्लाई करके आया हूँ और एपीएससी के लिए भी तैयारी करना है। बहुत बढ़िया सिद्धांत है बेटा। हम सभी का तो यही आशा, खूब आगे बढ़ो और अपने साथ साथ गांव का भी उन्नति करो। सब लोग खूब मेहनत करो। ऐसे इधर उधर घूमने से सफलता नहीं मिलती। आज बार बार दुर्गेश की चेहरा याद आती है। अगर वो जिंदा रहते कितना खुश होते। चाचा, क्या मालकिन को घर बुलाया। क्या हुआ साहब, सब बता। वो मालिका को सर पर खून सवार हो गया। मैं भी चाहता हूँ। अब पर काका, चाय तो पीते जाइए। बेटी, ये तो ईश्वर का इच्छा है। कहीं धूप, कहीं छाया। इतने भले घर में ये पिशाच कहाँ से आ गया? हमें कुछ नहीं चाहिए पिताजी, आप सिर्फ माँ को थोड़ा सा प्यार और उनका हक दीजिए। देख रहे हो चाचा, ये आप लोग का प्यार का नतीजा है। ये भी मुझसे जुबान न रहा है। नमिता सबको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम क्या करूं? हम कितने खुश होते थे और आपने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। सच में पहले मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था,
पर अब सोचता हूँ मैं आपका ऋणी हूँ। बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तुम्हारा खुद का मेहनत का फल है और तुम्हारी माँ की दुआ का असर है।